हेलो गाइस, तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स वाई जेड में। ठीक है। और जैसा कि हमने 17 तारीख के प्रीवियस ईयर 17 तारीख के ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के 17 तारीख के 2018 का प्रश्न तीनों शिफ्ट में आए हुए प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हमारा होगा 18 तारीख 2018 में शिफ्ट 1 का आया हुआ प्रश्न। जी हाँ, हम पिछले 3 वीडियो में हम तीनों शिफ्ट का 17 तारीख के तीनों शिफ्ट की प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है। तो आज का हमारा होगा 18 तारीख का, जो कि शिफ्ट 1 का प्रश्न होगा प्रीवियस ईयर ग्रुप डी 2018। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 में 2022 में होने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। 2022 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है। तो जैसा कि हमने 3 शिफ्ट में 93 प्रश्न को कर चुके हैं। ठीक है। 93 प्रश्न को हम कर चुके हैं। 3 शिफ्ट में आए हुए प्रश्न, मतलब टोटल प्रश्न जो है 93 प्रश्न आए थे तीनों शिफ्ट में 17 तारीख के, और 18 तारीख में भी लगभग इतना ही प्रश्न आया होगा। तो हम इस वीडियो में शिफ्ट 1 को कवर करेंगे, अगले वीडियो में शिफ्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। ठीक है। हमने पार्ट 3 यानी कि 3 शिफ्ट के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला जो 94 नंबर प्रश्न है वो देखते हैं। हमारा 94 नंबर प्रश्न है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? 29 भारत दिवस, यूबीडी, अखिल भारतीय दिवस, एबीडी, विदेशी भारतीय विकास दिवस, ओआईडीडी, प्रवासी भारतीय दिवस, पीबीडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रवासी भारतीय दिवस, पीबीडी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला नंबर 95 नंबर प्रश्न है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। जी हाँ, आपको बताना है कि 80 मीटर के ऊंचे से एक गेंद को गिराई जाती है। ठीक है। तो उसके चौथे सेकंड यानी कि 1/4 सेकंड में कितनी दूरी वह तय की होगी। ठीक है। जिसका द्रव्यमान दिया हुआ गुरुत्व बल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। हमारा ऑप्शन ए है 50 मीटर, 15 मीटर, 35 मीटर, 80 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 35 मीटर। अब 35 मीटर कैसे हुआ, तो हमें क्या पूछा हुआ है, हाइट पूछी हुई है कि कितनी हाइट तक जाएगी। ठीक है। हमें एच पूछा हुआ है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि एच इज इक्वल टू g/2 × 2n-1। जब हम इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा 35 मीटर ऑप्शन सी आंसर आएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्ती सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? 16, फर्स्ट, 17, 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 17वें समूह में हैलोजन को रखा जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? मार्सिलेया, चारा, रिकिया, स्पायरोगायरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्पायरोगायरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी स्पायरोगायरा। हमारा अगला नंबर 98 नंबर प्रश्न है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है? रुपये योजना, जन बैंक योजना, जन आदमी योजना, जन धन योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी जनधन योजना कहा जाता है। ठीक है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने का उद्देश्य जनधन योजना कहलाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 99 नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूराल नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहाँ की सबसे लंबी नदी वोल्गो नदी है, वोल्गा नदी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 100वां नंबर प्रश्न है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया, मलाई एक्सीलेटर इंडिया, ऑटोमेशन एक्सीलेटर इंडिया, मॉडर्नाइजेशन एक्सीलेटर इंडिया। तो हमारा 100वां नंबर का आंसर जो होगा, इस एजेंसी का जो नाम है वो है लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया नाम होगा। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 101 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक खाली स्थान कहा जाता है? क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। दहन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसे जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। हमारा अगला नंबर 102 नंबर प्रश्न है, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू व कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, नागालैंड में।
तो करेवा जो एक मिट्टी का प्रकार है वो आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है यह करेवा नाम की एक जो मिट्टी का प्रकार है वह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे, यानी कि आपको बताना है बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न, जो कि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी 0.2 एम्पियर। ऑप्शन बी 0.9 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.6 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.3 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसे हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 ओम और 20 ओम जो कि 6 वोल्ट से जुड़ी होती है। तो यह एम्पियर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I=V/R। हमेशा भी पढ़े V=I/R। ठीक है, तो इसे हम जब I को इस साइड ले जाते हैं और V को इस साइड, तो हमारा हो जाता है I=V/R। ठीक है, और इसी में हम यदि वोल्ट और रेसिस्टेंस हम का मान बैठा करके सॉल्व करें तो हमारा 0.2 एम्पियर हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खाली स्थान होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। एक जो कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, युजवेद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। निशानेबाजी से, क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिकेट से। ठीक है, युजवेद्र चहल जो है क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्प में पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम आर्द्रता है। ठीक है, इसमें आपको बताना उच्चतम आर्द्रता किसमें है। ठीक है, ऑप्शन ए 8.0, ऑप्शन बी 10.1, ऑप्शन सी 2.4, ऑप्शन डी 4.7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.4। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगे को कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो इसे जो इंफ्रासोनिक कहा जाता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 109 नंबर, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। सल्फर, तांबा, कार्बन, फास्फोरस। तो इसमें जो है तांबा बहुत ही लचीला होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोमल और लचीला तांबा होता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न 110 नंबर, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1815 में, 1840 में, 1850 में, 1835 में। तो यह जो वाटरलू युद्ध है वो 1815 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815। ठीक है, हमारा 111 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होगा। तो CaO2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विल्थम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे। उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। विजयनगरम, मैसूर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, त्रावणकोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा त्रावणकोर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न 113 नंबर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। यह अभी तक 4 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में लगातार पूछ चुका है यह प्रश्न। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद भी रखना है, और मैंने इससे पहले के 3 वीडियो में इसका आंसर बता चुका हूँ। अगर आप देखे होंगे तो इसका आंसर जानते होंगे, यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 114, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। कॉपर सल्फेट, जिप्सम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न होगा 115, O2 का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन किसमें होता है। रिक्तिकाएँ में, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 116 नंबर, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट की गणना करें। ठीक है, आपको 120 वाट का बल्ब, या आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। 120 वाट का बल्ब 8 घंटे उपयोग करके कितनी एनर्जी खपत होती है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 1.50 यूनिट, ऑप्शन बी 0.96 यूनिट, ऑप्शन सी 16.00 यूनिट, ऑप्शन डी 2.00 यूनिट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 0.96 यूनिट्स आपका खर्चा होगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, पावर का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 117 नंबर। यदि आपको पावर का फॉर्मूला नहीं आता है तो पावर का फॉर्मूला जो होता है P = V/I होता है। ठीक है, यदि हम इसे सॉल्व करें, P = हमारा टाइम दिया हुआ है 8 घंटे, हम इसे इंटू करेंगे 120 × 8, 120 × 8, तो 8 घंटे में कितनी खपत है वो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, और जब हम इसे पावर 1 यूनिट बराबर होता है हमारा 1 यूनिट बराबर 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट, और हमारा 12, इसे जब हम इंटू करेंगे तो हमारा इंटू करने के बाद 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12×96 960 को जब हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.96 आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है K.R. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी दी गॉस्पेल ऑफ यूदास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है एथेनॉल, ग्लासियल एसिटिक एसिड, एस्टर, सिरका। तो इसे जो कहा जाता है वो सिरका कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरका कहा जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है तेज गति, कम गति, अधिक आवेग, समान गति। तो यह जो होगा समान गति होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? प्लाज्मोडियम, हाइडू, हाइड्रा, खमीर, प्लानरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन बी हाइड्रा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 121 नंबर प्रश्न है वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है दाब का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, घर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र। तो इसे जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 122 नंबर, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? आपको सरल अस्थायी उत्तक इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन बी जाइलम सरल उत्तक नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मोसले ने, डायब्राइनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोसले ने किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो युवावस्था में बदलाव लाता है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर 125 नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है या झुकता है? सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। तो यह जो है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आज का हमारा वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। लास्ट प्रश्न 125। तो टोटल आज तक हम 125 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, और आपने यदि पूरा वीडियो देखा होता आपको प्रश्न का आभास हो गया होगा कि ग्रुप डी में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही वीडियो प्रीवियस पेपर्स को करने के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए स्टडी XY।